हेलो दोस्तों, क्या आपका फ्रेम भी लूज़ हो चुका है? क्या आपका फ्रेम भी बार बार नीचे गिर रहा है? तो इसके कुछ कारण और कुछ लक्षण हैं। तो दोस्तों, चलिए हमारे YouTube चैनल गौरव ऑप्टिकल पर, जहां पर इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारा YouTube चैनल है गौरव ऑप्टिकल, उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास एक मेटल साइड का फ्रेम है और ये फ्रेम इंडियन फ्रेम क्वालिटी का है। आप चाहें तो कोई भी इम्पोर्टेड फ्रेम भी ले सकते हैं, आप चाहें तो कोई भी शीट का फ्रेम ले सकते हैं। तो हमारे पास सभी फ्रेम अवेलेबल है, लेकिन सबकी समस्या सेम है, भी बार बार लूज़ क्यों हो रहे हैं ये। तो चलिए दोस्तों, हम आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं। तो लूज़ होने के कुछ कारण होते हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता और हमें बताया भी नहीं जाता इसके बारे में। तो हम आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे कि आपको पता चले भी किस तरह से ये फ्रेम लूज़ हो जाते हैं और किस तरह से ये फ्रेम टाइट हो जाते हैं। आप चाहे तो आप खुद घर पर भी इसे टाइट कर सकते हो। तो आप सोच रहे हैं क्या बात है, घर पर? जी हाँ, आप घर पर भी इसे टाइट कर सकते हैं। अगर लूज़ है तो आपका फ्रेम घर पर भी टाइट हो सकता है। तो वो कैसे, वो हम आपको इसी वीडियो में बताते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं मेरे पास, सबसे पहले आपको मैं मेटल साइड का फ्रेम दिखाता हूँ कि हमारे पास एक मेटल साइड का फ्रेम है। इंडियन फ्रेम है, इंडियन स्प्रिंग लगा हुआ। आप पहचान लीजिए, आपके पास कोई ऐसा फ्रेम तो नहीं है इंडियन। अगर ये फ्रेम आपका लूज़ हो चुका है तो इसको टाइट किस तरह से कर सकते हैं अगर आप ऑप्टिकल शॉप पर नहीं जा सकते? क्योंकि कई बार क्या होता है, आप कहीं फंक्शन में होते हो, कई बार रात में ऑप्टिकल शॉप बंद भी हो जाती हैं। तो क्या होता है, हमें इरिटेशन महसूस होती रहती है, भी हमारा फ्रेम लूज़ है, बार बार नीचे गिर रहा है और हमें देखने में भी दिक्कत आ रही है। तो क्यों ना हम आपको इसका सलूशन बताएं भी किस तरह से आप खुद टाइट कीजिए। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, ये देखिए जैसे फ्रेम है, जो आपके कान की तरफ ये डंडी जो बेंड हो रही है, ये डंडी आपके कान के पास बेंड होती है। तो यहाँ से भी फ्रेम को टाइट किया जा सकता है। तो वो हम आपको दिखाएंगे किस तरह से टाइट कर सकते हैं। आप अपने हाथों से, अपने फिंगर से ही इसको टाइट कर सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसा जादू नहीं होता अभी हम ऐसे इसको टाइट कर देते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ हमारे पास जैसे स्क्रू ड्राइवर, जैसे प्लास, ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसे हम टाइट करते हैं। लेकिन कई बार कुछ ऐसी समस्या भी आप लोगों को आ सकती है, भी आपको खुद अपना फ्रेम टाइट करने की नौबत आ जाए। तो क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, आप इस तरह का फ्रेम आपके पास है, देख लीजिए पहले, इंडियन हो चाहे इम्पोर्टेड हो, इस तरह का फ्रेम है। आपको ये देखिए, इसकी स्लीव जो है, जो हमारी कान के ऊपर से स्लीव जाती है, यहाँ से ये फिंगर है हमारे 4 उंगल, जो फिंगर हमारे 5 उंगलें हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ पर इसको रखिए चारों फिंगर के बीच में, और हमारा जो अंगूठा है, ये अंगूठा, इस अंगूठों को यहाँ से लेकर हल्का सा यहाँ पर ले जाइए। देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ, इसको हल्का सा प्रेस कर दीजिए। जब इसको इस तरह से प्रेस करेंगे, इसको यहाँ से इसको दबाना है और यहाँ से इसको टाइट करते लेके जाना है, ऊपर की अंदर की ओर लेके आना है फ्रेम के। ये देखिए, फ्रेम के अंदर की ओर, ये फ्रेम के अंदर की ओर लेके आना है। तो जब आप इसे अंदर की ओर लाएंगे तो हमारा जो फ्रेम है टाइट हो जाएगा। ये देखिए, इस शेप में और शेप में क्या फ़र्क है, देखिए इसके अंदर आने से हमारी जो फ्रेम बार बार नीचे गिर रहा था, एक समय के लिए ये हमारे कान के अंदर टिक जाएगा, ये यहाँ पर रुक जाएगा कान के अंदर आकर, और ये फ्रेम बार बार नीचे नहीं गिरेगा। दूसरी तरफ भी दोस्तों इसी तरीके से 4 फिंगर और हमारा अंगूठा, इसे इसी तरीके से करना है, चारों उंगलों को
चारों फिंगरों के बीच में इसको रखना है। ये 4 फिंगर हैं हमारे, देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं। चारों फिंगरों को इस तरह से रखना है और अंगूठा से दबा लगाना है, जहाँ पर इसको जोड़ देना है, और इसके साथ ये 2 फिंगर है, इसको इस तरह से लेके आना है। अब मैं दिखाता हूँ, ये फिंगर हमारा यहाँ पर आ गया और इसको इस तरह से मैं दबा रहा हूँ। दबाने के बाद ये अंदर को बैंड हो जाएगा, और जब ये अंदर को बैंड हो जाएगा तो हमारा फ्रेम टाइट हो जाएगा, बार बार लूज़ नहीं होगा। तो कैसी छोटा सा ट्रिक है ना, वो आप घर पर भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका फ्रेम यहाँ से टाइट हो चुका है लेकिन यहाँ से नहीं टाइट हुआ, तो आपको करना क्या है, इस तरफ से, जैसे मैं इन दोनों चारों फिंगरों को इन फ्रेम के अंदर लगा लेता हूँ। ये देखिए, ये चारों फिंगर मैंने इसके अंदर लगा लिए हैं, और चारों फिंगरों को इसके अंदर लगाने के बाद, चारों फिंगरों को लगाने के बाद यहाँ से इसको अंदर की तरफ कर दूंगा, धकेल दूंगा अंगूठे से, क्योंकि ये स्पॉट हमारी यहाँ पर बन जाएगी। ये हमारे फिंगर इसके फ्रेम की स्पॉट बनेंगी, और ये स्पॉट से इन अंगूठों की सहायता से मैं इसको बैंड कर दूंगा। और बैंड होने के बाद ये फ्रेम भी बैंड हो जाएगा और टाइट भी हो जाएगा। तो ये हो चुका है ना टाइट। अब आपका फ्रेम आप करके देखिए, आप ट्राई करके देखिए, ये फ्रेम आपका पूरी तरीके से टाइट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम किस तरह से टाइट करते हैं। हमारे पास इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, इस तरह का छोटा सा प्लास, जो हम घर पर भी यूज़ करते हैं। वो बड़े प्लास होते हैं बिजली वाले, और हमारे पास छोटे प्लास होते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर किसी का फ्रेम लूज़ होता है तो यहाँ से इस पॉइंट से पकड़ते हैं इसको, इस पॉइंट से। लेकिन बहुत से लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता कि जब हम किसी मेटल फ्रेम को यहाँ से टाइट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर निशान भी डल जाता है, और ये स्क्रैच करने के कारण ख़राब हो जाता है। तो आपको करना क्या, इस तरह सा कपड़ा ले लीजिए, आपके पास कपड़ा हो इस तरह छोटा सा, और इसके अंदर ये लगाइए। अंदर लगाने के बाद ये देखिए इसके अंदर जो लग चुका है, और यहाँ से अब निशान नहीं डलेगा, और हमारा फ्रेम इसके इस तरीके से टाइट कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से मैं कर रहा हूँ, दोनों तरफ से टाइट कीजिए इसी तरीके से। अगर आपके पास इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है तो इस तरह से आप दोनों तरफ से टाइट करेंगे तो ये प्रॉपर टाइट हो जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल टाइट हो चुका है ना दोस्तों। अब बात कर लेते हैं शीट फ्रेम की। तो शीट फ्रेम में टाइट करने का सिस्टम कुछ अलग होता है, क्योंकि शीट जो होती है प्लास्टिक की होती है, और प्लास्टिक को टाइट करने के लिए कोई भी स्क्रू ड्राइवर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, और ना ही इसका प्लास के साथ कोई रिमिक्स है, और ना ही हम इसे घर पर टाइट करने की सोचें, क्योंकि टाइट करने का इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। लेकिन आप ट्राई करें तो घर पर भी टाइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, टाइट करना हो तो आपको नॉर्मल घर पर अगर इसका ये फ्रेम लूज़ हो जाए तो करना क्या है, शीट है गर्मियों के मौसम में कई बार लूज़ हो जाता है, और सर्दियों के मौसम में ये थोड़ा सख्त हो जाता है। अगर ये लूज़ हो जाता है तो इसे टाइट करने का सिस्टम क्या है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इसके शीशे निकालने होंगे। अब आप सोच रहे होंगे यार ये कैसे पॉसिबल है, शीशे हम निकाल देंगे तो हमारा फ्रेम ख़राब हो जाएगा, शीशे हम किस तरह से लगाएंगे। तो दोस्तों ऐसी बहुत सी वीडियो मैंने आपको बनाकर यूट्यूब पर डाली हुई हैं, जहां पर शीशे डालने की सारी प्रक्रिया समझाई हुई है। आप पहले वो जाकर वहां पर देखिए, फिर आप यहां पर आकर इसको टाइट करके देखना। जैसे कि मैं अब शीशा निकालता हूं, शीशा निकालना हमारे लिए आम बात है, आप भी ट्राई करके देख सकते। ये देखिए शीशा मैंने निकाल दिया है। अब हमारा शीशा इसके अंदर नहीं है, तो आप सोच रहे हैं अब कैसे टाइट होगा। तो आपको करना क्या है, आपको एक गिलास गर्म पानी लेना है, गुनगुना सा पानी हो गर्म। हमारे पास तो हीटर मशीनें होती हैं,
हीट मशीनों से हम इसको हीट देते हैं जहाँ से इसको टाइट हो जाता है। लेकिन आपके पास कोई ऐसी हीट मशीन नहीं है घर पर, और ना ही ज़्यादा आप इसको हीट दे सकते हैं, क्योंकि ये शीट होती है तो ख़राब भी हो सकती है। तो आपको करना क्या है, गर्म पानी लेना है 1 गिलास में। गर्म पानी ले लीजिए और गर्म पानी के अंदर गिलास में ये फ्रेम इस तरीके से सीधा डबो दीजिए। जब इसके अंदर गिलास को डबोएंगे तो हमारा ये फ्रेम है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। हीट के कारण, हीट मतलब गर्म पानी के कारण ये सॉफ्ट हो जाता है। हम मशीन पर हीट करके इसको सॉफ्ट करते हैं, आप घर पर भी गर्म पानी लीजिए, गर्म पानी के बीच में फ्रेम को डालिए शीशे निकाल कर, लेकिन क्योंकि शीशे निकाल कर ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आपको शीशे निकालना आता हो तभी इस तरह का रिस्क लीजिए, नहीं तो आप ऐसी कोशिश मत करिए, नहीं तो आपका शीशे भी ख़राब हो सकते हैं, शायद आपका फ्रेम भी ख़राब हो सकता है। तो शीट के अंदर, जो ग्लास के अंदर शीट को डाल दीजिए, और जब ये शीट हमारी पानी के अंदर होगी तो ये सॉफ्ट हो जाएगी, और सॉफ्ट होने के बाद जब इसको निकालेंगे तो आपको फिर से यही करना है। देखिए 4 फिंगर यहाँ पर लगाना है और इसको इस तरह से मोड़ देना, बेंड कर देना है। बेंड करके जब इसको करेंगे तो ये प्रॉपर बेंड हो जाएगा। जैसे ही ये बेंड हो, आपके पास 1 गिलास ठंडे पानी का हो, जहाँ पर उसको डबो दीजिए, इसके अंदर डबो दीजिए। जब इसको डबोएंगे ठंडे पानी के से तो ये वो अपनी जगह पर टाइट रहेगा। गर्म पानी हमेशा शीट को सॉफ्ट करता है, और ठंडा पानी क्या करता है, इसका उल्टा टाइट करता है। ठंडे पानी के बीच में जब शीट को डबोएंगे तो ये फ्रेम हमारा प्रॉपर टाइट हो जाएगा। टाइट होने के कारण हमारे फेस पर लग जाएगा। उसके बाद आप शीशे डाल सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता ही हूँ हर एक ट्रिक में। इस तरह से आपको शीशा लेना है और हल्के से पहले से यहाँ से फिट कर लीजिए, हल्के से दबाकर फिट कर दीजिए। इस तरह से आपको शीशा फिट करना है। ये देखिए इस तरह से आपको इसके अंदर डालना है, और यहाँ से प्रेस कर देना, तो ये टाइट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो आपके पास इस तरह का स्क्रू ड्राइवर हो तो आप इसकी डंडियों को भी टाइट कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेटल लगा होता है। तो डंडियों को यहाँ पर इस तरह से स्क्रू ड्राइवर, आपके पास ऐसा बारीक सा स्क्रू ड्राइवर हो लाइनर वाला, तो उसे टाइट कर दीजिए। इस तरह से आप घुमाते जाएंगे तो ये टाइट होता जाएगा। तो दोस्तों, शीट का फ्रेम और मेटल का फ्रेम दोनों में डिफरेंस टाइट करने का सिस्टम है। आप ट्राई करके देखिए, घर पर कोई पुराना फ्रेम हो तो शीशे निकाल कर शीट का फ्रेम में भी गर्म शीट करके देखिए, तो ये टाइट हो जाएगा। बिल्कुल पॉसिबल है, आप कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं आप नहीं कर सकते। आप विल दिस ट्राई यू, आप ट्राई कीजिए। शीट का फ्रेम के शीशे निकालिए, गर्म पानी में इसको डाल दीजिए, डालने के बाद शीशे को निकाल दीजिए, फ्रेम को निकालिए और ठंडे पानी में डबो दीजिए इसको टाइट करके। इस तरह से टाइट करके पहले गर्म पानी के अंदर गया, गर्म हो गया इसका शीट, तो इसको इस तरह से टाइट करना है। इसको दबाकर टाइट होने के बाद ठंडे पानी में डाल दीजिए। ठंडे पानी में डालते सार ही ये अपनी शीट अपनी जगह रख लेगी, और ये डंडी लूज़ है तो स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर लीजिए, तो बाद में शीशे डाल लीजिए। तो कैसी लगी दोस्तों हमारी ये वीडियो? छोटा सा ट्रिक है, आप घर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हमें उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आया होगा कि इस तरह से हम फ्रेम को कहीं भी टाइट कर सकते हैं, घर पर भी रहकर। ज़रूरी नहीं है ऑप्टिकल शॉप वालों के पास जाकर ही टाइट करवाना होगा। तब आइए हमारे पास जब आपके हाथ से बाहर हो चीज़ें। कुछ चीज़ें आपके हाथ में होती हैं लेकिन आपको उस चीज़ का पता नहीं होता। हमारा काम ही ऐसा है, हम ऑप्टिकल टिप्स के साथ साथ ऑप्टिकल बिजनेस के बारे में भी बताते हैं, सिखाते हैं, और आप लोग देखते हो और सीखते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ऐसी और मज़ेदार और नई टेक्निकल चीज़ें की वीडियो लेकर आते रहेंगे।